So welcome dear friends. Today we learn our remaining lesson class 10th, lesson 10th द ट्राइब्यूट. ट्रिब्यूट यानी श्रद्धांजलि. और इसका जो ये सेकंड पार्ट है और इसके अंदर अपन देखते हैं कि ये जो लेसन है वो एक उड़ीसा बैकग्राउंड से है, उड़ीसा राज्य से है. और इस कहानी के जो लेखक हैं वो दास बेनुहर हैं, जो कि उड़िया साहित्य के अंदर काफ़ी लोकप्रिय हैं. तो अपन देखते हैं कि जो तीन भाई हैं उनके अंदर एक लंबे समय से चला आ रहा जो डिस्प्यूट है, उसके कारण परिवार है वो विभाजन के द्वार पर आ खड़ा हुआ है. तो अपन आगे देखते हैं. आई लिसन टू ऑल दिस. तो इस लेसन के अंदर जो मुख्य पात्र है वो कौन है? वो है बाबूली. कौन है? बाबूली. तो आई लिसन टू ऑल दिस लाइक एन इनोसेंट लैम्प. मैंने ये सब चीज़ें हैं वो एक इनोसेंट यानी भोला भोला, लेम यानी मेमना है, उसकी तरह वो सारी बातें सुनी. लुकिंग इन टू द डार्कनेस. और मैं अंधेरे की ओर देख रहा था. आई फेल्ट एज इफ द बूचर वाज स्पार्कनिंग हिज नाइफ. और मैं ऐसे देख रहा था. बूचर किसको बोलते हैं? कसाई को. स्पार्किंग यानी चमकाना या धार देना, कि जैसे कसाई है वो अपना नाइफ या चाकू उसके धार दे रहा था. हमिंग ए ट्यून. हमिंग यानी गुनगुनाना. और एक धुन गुनगुना रहा था. एंड वेटिंग टू टीयर मी इन टू लार्ज चंक्स. एंड वेटिंग टू टीयर मी. और वह मेरे को फाड़ने के लिए तैयार था या चीरने के लिए तैयार था. इन टू लार्ज चंक्स, बड़े बड़े टुकड़ों में. चंक टुकड़े को बोलते हैं. ऑफ मीट यानी मांस के बड़े बड़े जो टुकड़े हैं उनमें चीरने के लिए कसाई तैयार हो, ऐसे मेरे को लग रहा था. एंड कंसोलिंग मी. और मेरे को सांत्वना दे रहा था. कंसोलिंग यानी सांत्वना देना. सेइंग दैट, यह कहते हुए, देयर इज ए बेटर लाइफ आफ्टर डेथ, की मृत्यु के बाद में एक बहुत ही अच्छा जीवन होता है. गोन आर दोज डेज, गोन आर दोज फीलिंग्स. ये दिन भी चले गए और ये भावनाएं भी चली गई. व्हेन द वर्ड होम, जब होम शब्द है, फिल्ड माई हार्ट विथ इमोशन, जब घर शब्द है वो मेरे हृदय को भावनाओं से भर देता था. एंड दैट अफेक्शनेट वर्ड ब्रोदर, और जो स्नेहपूर्वक शब्द थे ब्रोदर, वाज फीलिंग इट, ये महसूस कर रहे थे. इट हैड हाउ इट यूज टू मेक माई हार्ट पाउंड, कि किस तरह से यह शब्द है वो मेरे हृदय को भर देता था. विथ लव यानी प्रेम से. रिकलेक्टिंग ऑल दीज थिंग्स, इन सब चीज़ों को याद करते हुए. रिकलेक्टिंग यानी रिमेंबरिंग. आई फील वीक, मैं कमज़ोर महसूस कर रहा था. पैथेटिक और दयनीय महसूस कर रहा था. वेयर इज़ द हार्ट गोन, कि वो हृदय कहाँ चला गया. वेयर आर दोज डेज, वो दिन कहाँ चले गए. वेयर हैज़ दैट स्पॉन्टेनिटी ऑफ फीलिंग गोन, और वह सहज भावनाएं हैं वो कहाँ चली गई. आई जस्ट कैंट अंडरस्टैंड हाउ ए स्ट्रेंजर कुड ऑल ऑफ ए सडन बिकम. आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड, और मैं इन चीज़ों को नहीं समझ पाता था. हाउ ए स्ट्रेंजर कुड ऑल ऑफ ए सडन बिकम, कि कैसे एक जो अजनबी व्यक्ति है वो इन चीज़ों को अचानक कर गया. सो इसलिए, सो इंटीमेट, इतनी घनिष्ठता के साथ में. ओनली शेयरिंग ए लिटिल वार्मथ बाय गिविंग ए साइलेंट प्रोमिज ऑफ गिविंग क्लोज. ओनली शेयरिंग ए लिटिल वार्मथ, और केवल साझा करना एक छोटा सा जोशीला. बाय गिविंग ए साइलेंट प्रोमिज, जो कि एक चुपचाप वादे के साथ में किया जाता. ऑफ कीपिंग क्लोज, और वह ज़्यादा हमें घनिष्ठ रखता. बट आई बिकम माई नॉर्मल सेल्फ इन 2 डेज, लेकिन मैंने अपने आप को उन 2 दिनों में अपने आप को सामान्य रखा. आई ग्रू यूज टू वाट हैड बीन ए शोक. आई ग्रू यूज टू, और मैं इस तरह से हो गया कि वाट हैड बीन ए शोक, कि एक सदमा क्या होता है. लेटर ऑन, बाद में. इन द मार्केट प्लेस, बाजार में. कीपिंग पीस विथ माई वाइफ. कीपिंग पेस विथ माई वाइफ, मेरी पत्नी के साथ चल करके. इंक्वायर्ड, PACE, पेश चलना. इंक्वायर्ड अबाउट द प्राइसेज ऑफ द डिफरेंट थिंग्स, उन चीज़ों, अलग अलग चीज़ों की जो रेट है उनकी हमने पूछताछ की. शी इंटेंडेड टू बाई, जो जिनको वह खरीदने का इरादा
रखती थी। इंटेंडेड यानी इरादा रखना। बाइंग ए फ्रिज वाज ऑलमोस्ट सर्टेन, और उनमें से एक फ्रिज खरीदना तो अति आवश्यक था या आवश्यक था, निश्चित था। ए सेकेंड हैंड स्कूटर, और एक सेकेंड हैंड यानी पुराना स्कूटर। ए स्टीरियो, और एक स्टीरियो स्पीकर। सेट एंड सम गोल्ड ऑर्नामेंट्स, और उसके अलावा कुछ सोने के गहने भी खरीदने थे। आई प्रिपेयर्ड ए लिस्ट ऑफ द प्राइसेज, मैंने इन चीज़ों की जो लिस्ट है उसको खोजी। सी केप्ट रिमाइंडिंग मी, जो मेरे को रिमाइंडिंग याद रखनी थी। अबाउट हर इंटेंशन, उसके जो इरादे हैं उनको। एंड वाज शोइंग लॉट ऑफ इम्पेशेंस, एंड वाज शोइंग और दिखाना था, लॉट ऑफ इम्पेशेंस बहुत ज़्यादा धैर्य। इम्पेशेंस, पेशेंस यानी अधीरता, इम्पेशेंस यानी अधीरता। तो आज इतना ही, ओके।